दोनों सेम की के साथ काम कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक की होगा। अगर दोनों के पास अलग की है तो वो एसिमेट्रिक होगा, नाम से याद रखना। तो अगर तुम सिंगल की की बात करते हो तो उसको हम प्राइवेट की कहा जाता है, सिर्फ प्राइवेट बोलते हैं। और अगर 2 कीज़ में आते हैं तो हमारे पास एक प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होगी। ठीक है? तो याद रखना इसमें क्या होता है, सिंगल की का यूज़ किया जाता है। दूसरा, और जो सेंडर होगा, जो रिसीवर होगा, वो उसी की का यूज़ करके उन मैसेज को क्या करेगा, एन्क्रिप्ट करेगा। एन्क्रिप्ट इन द सेंस कन्वर्ट करेगा किसी अनरीडेबल फॉर्मेट में। तो ये वाला फॉर्मूला कल ही बता दिया, अच्छा नहीं बताया था, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, उसमें क्या लिख दिया इन्होंने, डिक्रिप्शन बता दिया क्या इन्होंने? नहीं, ये नहीं है, गलत चीज़ है, हटाओ इसको, बकवास चीज़ है। हाँ, ये बकवास छोड़ो। ठीक है? हाँ, अब देखो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस था कि 1 की और 2 की का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कौन-सा फास्टर होगा? सिमेट्रिक वाला फास्टर होगा ना, क्योंकि उसमें 1 ही की का यूज़ कर रहे हैं हम, है ना? हाँ। ये बर्तन किसके हैं बे? मेरे बज रहे। ये रितेश के। तो काम बंद करना करना। पड़ता है भाई सर, खुद करना पड़ता है सर, तो फटाफट। तो अभी बर्तन करेगा, धो के कर बाद रहे में हैं। कर लियो, पढ़ाई के बाद माइक कर लियो, बंद कर। साला रात में फिर गेम खेलेगा। बंद कर। भाई जिम का जोश दिख रहा है भाई। हाँ, ठीक है। तो एडवांटेजेस में समझ आ गया कि उसमें एक ही की का यूज़ कर रहे हैं, उसमें 2 की का यूज़ कर रहे हैं। तो 2 की बनाने में ही टाइम लगेगा। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, एसिमेट्रिक वाला। ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे सेम की का यूज़ करेंगे, बकवास चीज़ हो गई, ये तो बता दिया। ठीक है? ये डीईएस और ईएस ये तुम्हें बाद में याद हो जाएगा, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और फिर सिस्टम रिसोर्सेज लेस यूटिलाइज्ड क्यों? एक की का यूज़ कर रहे हैं तो लेस यूटिलाइज्ड होगा। बस एक की और 2 की से याद रखना, उसी से सब चीज़ बनेगी। ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? इसमें एक ही की है, उसमें 2 की है। अगर एक ही की गुम हो गई तो पूरी चीज़ खराब हो गया ना। कोई भी इसको इज़िली डिक्रिप्ट कर सकता है तुम्हारे मैसेजेस को। तो वो पंगा होता है इसके अंदर। ठीक है? अब एसिमेट्रिक की को क्या कहा जाता है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। एक ये जो सिमेट्रिक वाला था ये प्राइवेट की था और एसिमेट्रिक वाले को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो एसिमेट्रिक की है, सुन रहे हो ना? हाँ। कि खुद से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? तो एसिमेट्रिक की वाले में क्या होता है, 2 कीज़ है हमारे पास। मैंने बताया एक प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है। अब काम कैसे होता है कि जब भी ये जो पब्लिक की है ना, ये क्या होती है, हर बंदे की, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। मालस्कर है क्या इधर? कि वो है सो भाई, गया? ज्वाइन किया उसने। पक्का ना? फिर वो मेरा सर खाएगा। मालस्कर? हाँ अभी ज्वाइन किया उसने। प्रमोद कुछ तो हो बोल। भाई हो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एसिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, 2 कीज़ होते हैं, एक प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है। अब काम कैसे होता है इसके अंदर, तो हर बंदा जो होगा, एमसीक्यू के हिसाब से बोल रहा था कि हर बंदे की अपनी एक पब्लिक की भी होगी, एक प्राइवेट की भी होगी। तो याद रखना, बोलते हैं कभी-कभी एमसीक्यू इसमें डायरेक्टली आ जाता है कि हर पब्लिक की के कोरस्पोंडिंग एक प्राइवेट की होगी। ऐसा मत सोचना कि वो मल्टीपल होंगी, वो यूनिक होगी उस बंदे के लिए, वो चेंज नहीं हो सकती कि अगर एक पब्लिक की है उसके लिए मल्टीपल प्राइवेट कीज होंगी हमारे पास, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हमारे पास 2 सेंडर और 2 एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो अगर दोनों आपस में बात कर रहे होंगे तो दोनों के पास अपनी पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की, दूसरे रिसीवर के पास भी, दोनों के पास, बस इतना याद रखना, यही बोल रहा था मैं कि पब्लिक, तुम्हारे पास रिसीवर के पास भी पब्लिक की होगी, अपनी अपनी खुद की पब्लिक की, अपनी खुद की प्राइवेट की। वैसे रिसीवर सेंडर के पास भी अपनी खुद की पब्लिक की, अपनी खुद की प्राइवेट की होगी। ठीक है? अब कैसे काम होगा इसके अंदर कि किसी को भी मैसेज भेजनी, मान लो ये दो हमारे पास, इसकी खुद की अपनी क्या होगी, पब्लिक की और प्राइवेट की होगी, इसकी भी खुद की क्या होगी, पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। अब क्या होगा, ये जो पब्लिक की होगी ना, ये सबको पता होगी, कोई भी होगा इस नेटवर्क पे वो सबको पता होती है, इसको भी पता होगी, इसकी भी पता होगी। तो दो पब्लिक की एक दूसरे को पता होती है, हमेशा याद रखना है ये चीज। ठीक है? लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो खुद के पास होती है, वो दूसरे के पास नहीं होती। तो अगर मान लो सेंडर को, अगर रिसीवर को कोई भी मैसेज भेजना है, तो किसको, इसको मैसेज भेजना है ना, तो वो क्या करेगा, इसकी रिसीवर की पब्लिक की को उठाएगा और उससे मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और उसको भेजेगा। अब यहाँ पे आया मैसेज रिसीवर के पास, अब उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है? इतना याद रख कि अगर मेरे को किसी को मैसेज भेजना है ना, तो मैं उसकी की से अपने उस मैसेज को एनक्रिप्ट करता हूँ। अगर मैं देख सेंडर हूँ मान ले, तो मेरे पास रिसीवर की क्या होगी, पब्लिक की होगी या प्राइवेट की होगी? पब्लिक होगी। हाँ, तो पब्लिक। तो मैं सिर्फ उसको उसके उसकी पब्लिक की के साथ क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डेटा को लेगा और डेटा को उसको अपनी प्राइवेट की से प्राइवेट क्या की से करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। ओके। ठीक है? ठीक है, समझा गया ये चीज? तो ये नॉर्मल होता है। तो इसमें देखो, इसमें जो की थी, जो हम बोल रहे थे पब्लिक की, वो दोनों को पता थी ना एक दूसरे की, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक की एनक्रिप्शन कहा जाता है।
लेकिन जो प्राइवेट वाली होती है वो सिर्फ उन दोनों के पास ही होती है और किसी के पास नहीं हो जाती, जो सिमेट्रिक वाला है। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिफरेंस भी रखना कि सिमेट्रिक वाले में जो की होगी वो सिर्फ उन दोनों को पता होगी, सेंडर और रिसीवर को, लेकिन जो एसिमेट्रिक वाले में होगा उसमें जो पब्लिक की होगी वो सबको पता होती है, इसलिए उसका नाम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टेबल भी याद रखना। जैसे रमेश की प्राइवेट की है तो वो किसको पता होगी, सिर्फ रमेश को पता होगी, इसको नहीं पता होगी। रमेश की पब्लिक की है तो दोनों को पता है, प्राइवेट की है तो सिर्फ सुरेश को पता है, नहीं तो ये बकवास चीज। ठीक है, ये मैंने बता दिया कैसे ट्रांसमिट होगा, उसका सिंपल सा तरीका याद रखना उस चीज को। ठीक है, यस एडवांटेजेस क्या है कि हमारे पास 2 कीज हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा इंक्रिप्शन होगी सिंगल की के कंपैरिजन में। अगर एक की भी हमारी गुम होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा खराब हो जाए, क्योंकि जो प्राइवेट की है वो तो मेरे पास ही है ना, सिर्फ मेरी पब्लिक की गुम एनक्रिप्शन कर सकता हूँ सर, डिक्रिप्शन नहीं कर सकता। लेकिन तो अगर मेरी पब्लिक की इस केस में गुम भी हो जाए तो मेरा कोई फायदा मतलब नुकसान नहीं होगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, 2 कीज का यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंसेस सिंपल सी चीज है, अभी देख ली, सिंगल की होती है इसमें 2 कीज यूज होगी, इसको सीक्रेट की रहेगी क्योंकि उन दोनों को ही पता होगी, याद रखना सिमेट्रिक वाले में, और किसी को नहीं पता होगी, वो ट्रांसमिट नहीं की जाती है, याद रखना सिमेट्रिक की में। एसिमेट्रिक की में दोनों को पता है एक दूसरे की, दो पब्लिक की है, किसी को भी पता, कोई भी आएगा कोई भी देख के जा सकता है इजीली। सिमेट्रिक वाला मैंने बता दिया था कि फास्टर होता है या स्लोअर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर तेरे को कभी बड़े मैसेजेस का यूज कर, बड़े मैसेजेस में तुम क्या चाहोगे कि जल्दी काम हो जाए, तो उसके लिए किसका यूज करोगे, सिमेट्रिक वाले का यूज करोगे, इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, अगर छोटे मैसेजेस है तो तुम वहां पे एसिमेट्रिक वाले का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो एसिमेट्रिक वाला ज्यादा टाइम लेता है थोड़ा सा एन्क्रिप्शन। लेकिन अगर तुम्हारे पास हाईली सिक्योर्ड डेटा है तो तुम एसिमेट्रिक वाले का यूज करो, ये प्रेफर किया जाता है। ये यूटिलाइज रिसोर्सेज मोर रिसोर्सेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना यार, ये ब्लोफिश वाला पूछ सकते हैं लोग, बहुत आता है एमसीक्यूज में, तो ब्लोफिश याद रखना कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है तुम्हारी। अब ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ठीक है, अभी ये कि हम कैसे कैसे हम प्रिंसिपल्स है, कैसे कैसे हम उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो 2 तरीकों की तरह हम उसको एनक्रिप्शन कर सकते हैं, एल्गोरिथम जो यूज कर रहे हैं, एक स्ट्रीम साइफर होता है, ब्लॉक साइफर रहता है। ठीक है, तो स्ट्रीम साइफर नाम से पता चल रहा है स्ट्रीम पे काम कर रहा है, स्ट्रीम, इन दोनों के नाम से डिफरेंस देख लो, एक स्ट्रीम पे काम कर रहा है, एक ब्लॉक पे काम कर रहा है। तो स्ट्रीम का मतलब सिंगल सिंगल बिट्स पे काम कर रहा होगा, ब्लॉक का था स्ट्रीम, और उसका डिफरेंस समझ गए कि सिंगल सिंगल बिट्स पे नहीं, काम तू करेंगे। वहीं पर था, तू स्ट्रीम वाला ही बता रहा था, ब्लॉक तो तेरी वाले आवाज। में क्या होगा ये बताने वाला था तो अच्छा ठीक है बीच ठीक में। है ठीक है, तो नाम देखो, नाम से याद रखना, स्ट्रीम मतलब सिंगल सिंगल बिट्स पे काम करेंगे, ब्लॉक मतलब पूरे मल्टीपल बिट्स पे एक साथ काम करेंगे, तो ये चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, तब जैसे स्ट्रीम साइफर है, तो जो हम कीज का यूज करें, जो एल्गोरिथम है, तो किस पे अप्लाई होगा, हर इंडिविजुअल डिजिट या बिट पे काम होगा, 1 बिट एट ए टाइम पे काम होगा, समझ गए। तो इसका वन टाइम पैड है ये, मतलब तुम्हें मैं बाद में समझा दूंगा, अगर तुम्हें याद भी करना है तो तुम्हें वो याद है कि जो रिचार्ज वाउचर्स होते थे स्टार्टिंग में जब पहले रिचार्ज करते थे, तो उसमें वो नंबर देते थे तुम्हें पूरा एक साथ, हाँ वो स्क्रैच करके आता था ना, जो हाँ सिक्के से स्क्रैच स्क्रैच करके, करते थे। यस यस। हाँ, तो वो उसकी जो अगर तुम वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी तो वो 10 डिजिट का ही होता है, जितना तुम्हारा फोन नंबर होता है उतने ही डिजिट का वो नंबर क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि हम इंडिविजुअल बिट्स पे काम करना है, तो हर अपने फोन नंबर की हर बिट के लिए बनाना है मेरे को, तो हर बिट के लिए बनाने के लिए मेरे को कितने डिजिट का चाहिए होगा, वो 10 डिजिट का ही चाहिए होता है। तो ये वन टाइम पैड, ये एग्जांपल याद रखना, वन टाइम पैड किसका होता है, स्ट्रीम साइफर का होता है। ठीक है, हमारा मैसेज साइज होगा उतने ही साइज का हमारी क्या होगी, की होगी, इतना समझा गया। तो उसके लिए हमें की को जनरेट करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो की स्ट्रीम जनरेटर होगा जो तुम्हारी की को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये मान लो, अब प्लेन टेक्स्ट है, पी तो समझ गए ना, प्लेन टेक्स्ट जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में है, तो उसको बिट्स के फॉर्मेट में लिख दिया, की को भी बिट्स के फॉर्मेट में लिख दिया। याद रखना हमेशा क्या किया जाता है, एक्सॉर किया जाता है उनके बीच में। तो उन दोनों को जब मैं एक्सॉर कर दूंगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखो आई लिखा है, पी ऑफ आई एक्सॉर के ऑफ आई, तो इंडिविजुअल बिट्स को जब मैं एक्सॉर करूंगा तो मेरे पास इंडिविजुअल साइफर बिट्स आएंगी, तो पूरे को जब मैं लिखूंगा तो मेरा साइफर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को डिक्रिप्शन करना है, तो डिक्रिप्शन में एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम्हें किसी चीज को हटानी है तो उसको फिर से मल्टीप्लाई मतलब एक्सॉर कर दो, जैसे की को यस हटाना है इसमें से तुम्हें, तो इसमें क्या कर दो, वापिस एक्सॉर कर दो की को, तो तुम जब इसको एक्सॉर करोगे तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, पी ऑफ आई आ जाएगा। तो याद रखना एनक्रिप्शन कैसे होगा, इन दोनों का एक्सॉर, और डिक्रिप्शन कैसे होगा, वापिस की के साथ एक्सॉर कर दो, समझ आ गया नॉर्मल स्ट्रीम साइफर में। ठीक है,
तो देख लो जितना बड़ा मैसेज था उतना ही बड़ा तुम्हें की जरूरत पड़ी और इंडिविजुअल एग्जॉर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। एंडिंग में आंसर आ गया, ये तो बकवास मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। ब्लॉक साइफर मैंने बता दिया कि हम ब्लॉक्स ऑफ बिट्स पे काम करेंगे, एक एक बिट्स पे काम नहीं होगा, ब्लॉक्स ऑफ बिट्स पे काम होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारी की का साइज होता है ना वो फिक्स्ड होता है कि मैं 64 बिट की लूंगा, मैं 56 बिट की लूंगा, तो ये फिक्स्ड होगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तुम अपने पूरे प्लेन टेक्स्ट को फिक्स ब्लॉक्स के अंदर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और हर ब्लॉक को एक की साइज जो कि है फिक्स्ड है, मैंने बताया ना फिक्स होगी हमेशा, उस पर्टिकुलर की से क्या करोगे, एनक्रिप्ट करोगे उस ब्लॉक को। तो यहाँ पे देखो जैसे ये मेरा पूरा मैसेज था, इसको मैंने 64 बिट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और एक की है जो कि कांस्टेंट है 56 बिट की, उसी को हर ब्लॉक के साथ क्या कर रहा हूँ, एक्सॉर कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ वैसे एक्सॉर ही होता है ज्यादा। यहाँ पे भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, की जनरेटर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो चेनिंग मोड क्या है, ठीक है। ब्लॉक साइफर में क्या होगा, अब देखो मान लो कि इसको मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, एक्सॉर करके कुछ आंसर लेके आ रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे पैटर्न होगा, मतलब मान लो कि ये चीज रिपीट हो रही है, तो ये वापिस इसके पास जाएगा और वापिस ये कुछ सेम ही आंसर देगा ना, आंसर तो सेम आ जाएगा। अब आंसर हाँ सेम आ जाएगा तो जो अटैकर होगा उसको क्या होगा, फायदा होगा ना, उसको पैटर्न दिखने लग जाएगा। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चेनिंग मोड का यूज करते हैं ब्लॉक साइफर में, याद रखना। ब्लॉक साइफर में किसको ब्रेक करने के लिए, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। तो हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, जब हम इसको एक्सॉर कर रहे होंगे ना इन दोनों का, तो पीछे वाला जो आउटपुट आया होगा वो भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, फीड करेंगे। बस ये चीज है, चेनिंग मोड, चेन बना रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जो हम अभी जो मैं फंक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ उसमें जो पिछली जो वैल्यू आई होगी मेरे को, उसको भी मैं क्या करूंगा, ऐड करता जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, रैंडम वैल्यू जनरेट होती है, तो वो उस ऐड चीज को मतलब होता है है। एग्जॉर। हाँ एक्सॉर ही किया जाता है यूजली तो, लेकिन मर्जी होती है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि फिक्स्ड है कि एक्सॉर ही करूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग एक्सॉर ही करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके। वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो अपना एल्गोरिथम है। मैं बस बता रहा हूँ जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस प्रीवियस ब्लॉक को मिक्स कर देंगे करंट ब्लॉक के साथ, ताकि हम अवॉइड कर सके पैटर्न्स को। तो इससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, सिक्योर होगा, क्योंकि वो नहीं होगा। और ऑब्वियसली जो स्ट्रीम साइफर होगा क्या होगा, फास्टर होगा ब्लॉक साइफर से। क्यों, हम उस पे काम कर रहे हैं, इतने सारे ब्लॉक्स पे एक साथ काम कर रहे हैं, सिंगल सिंगल पे काम करना ईजी है, ठीक है। ये क्या है, अच्छा कंफ्यूजन डिफ्यूजन नॉर्मल सी चीज है। कंफ्यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी से, तो मैंने क्या बताया था, मैं किसी को कंफ्यूज करना है, अगर तीसरे बंदे की बुराई कर रहा हूँ तो उसको कंफ्यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, बात को घुमा दूंगा ना। तो वो कंफ्यूजन में क्या करूंगा, मैं बात को अपनी जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ, जिसको भी मेरे को एनक्रिप्ट करना है, उसको मैं घुमा के कुछ और बोल दूंगा। तो कंफ्यूजन में याद रखना कि कुछ और बोलना है, जो चीज है मेरे पास वो नहीं होगी, उसके अलावा कुछ चीज होगी। तो कंफ्यूजन में याद रखना, नाम से याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं, बिट्स को चेंज कर देते हैं, बिट्स कंप्लीटली चेंज हो जाती है। डिफ्यूजन कुछ नहीं होता, डिफ्यूजन में उधर ही कहीं पे कहीं ना कहीं मैं रैंडमली उस चीज को क्या कर दूंगा, डिफ्यूज कर दूंगा। किसी को पहले बिट को आखिरी में डाल दिया, बीच वाली को दूसरे में डाल दिया, ऐसे बिट्स का क्या करता हूँ मैं, परम्यूटेशन करता हूँ। डिफ्यूजन में क्या होता है, याद रखना परम्यूटेशन होती है, वही बिट्स इधर से उधर क्या करती है, तुम्हारी घूमती जाती है। तो जैसे देखो एबीसीडी है, यही देखो यहाँ पे भी कोई बिट अलग नहीं होगी, जो यहाँ पे होगी वही पड़ी होंगी सारी बिट्स, ठीक है। तो डीएस अगर एग्जांपल याद रखते तो रख लेना। कंफ्यूजन मतलब हम पूरा उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे जो चीज है, जैसे ए को मैंने क्या बना दिया, बी बना दिया, तो सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस चीज को, ठीक है। ओके। कंफ्यूजन और डिफ्यूजन में डिफरेंस समझ आ गया कि उसमें जो तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। अब मैं रैंडमली तो अपने बिट्स को नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता ना, मैं कुछ सोचूंगा कि मैं ए को बी से करूंगा, बी को सी से करूंगा, सी को डी से करूंगा, तो कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ताकि मैं उसको डिक्रिप्ट भी कर पाऊँ, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, उसमें क्या करूंगा, परम्यूटेशन कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो वन टाइम पैड जो होगा वो तुम्हारा ये तुम्हें समझ आएगा कि कैसे कंफ्यूजन में आता है वन टाइम पैड, बाद में जब दिखाऊंगा तब बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके। बस काफी है, इसमें कुछ खास नहीं। हाँ सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना, कंफ्यूजन डिफ्यूजन पूछ सकते हैं, तो मैंने तभी बता दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स, अच्छा ये कौन सी हैं, अच्छा ये सारी साइफर, ये चलो यही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं एमसीक्यूज में। हाँ तो सबसे पहले आ गया सीजर साइफर। सीजर साइफर की बात की जाए तो सीजर साइफर सबसे पहला था, याद रखना। किसने दिया था, नाम से याद रखना, ये पूछते हैं, वो पूछ सकते हैं, जूलियस सीजर ने दिया था इस चीज को, ठीक है। सबसे ओके। इजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करते, क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं बोल रहा था। ओके। अच्छा ठीक है। तो सीजर साइफर में कुछ नहीं करेंगे, हम हर लेटर को उसकी
तीन प्लेस नेक्स्ट वाले लेटर से क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ए को तीन अगला बी सी डी, डी हो जाएगा, बी को ई से, सी को एफ से, ऐसे हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सीजर साइफर के अंदर। ठीक है, समझ आ गया? तीन प्लेस नेक्स्ट ऐसा लिखा है, तीन प्लेस नेक्स्ट, जरूरी नहीं है तीन प्लेस नेक्स्ट ही यूज किया जाता है, कोई भी यूज कर सकता हूँ, चार प्लेस नेक्स्ट भी, पांच प्लेस नेक्स्ट भी। बस क्या होगा, कोई एक रूल होगा कि मैं 4 से कर रहा हूँ, मैं 5 से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, तो वो सीजर साइफर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये समझ रहे हो ना, ये कौन सा वाला होगा तुम्हारा, ये परम्यूटेशन सॉरी कंफ्यूजन वाला होगा, जिसमें हम कंफ्यूजन हो गया ये सब्स्टिट्यूशन। तो। ठीक है, तो वही चीज है, ये वाला फॉर्मूला नॉर्मल सा है। देखो पी वाले प्लेन टेक्स्ट में उसके नेक्स्ट थर्ड वाली पोजीशन p+3 mod 26 है। mod 26 क्यों करते हो, समझ रहे हो ना, कि जब यहाँ पे होगा 26 तो 26+3 करोगे तो वो तो आगे निकल जाएगा। अब वापिस लेके आने के लिए हम क्या कर देते थे, mod 26 कर देते हैं कभी भी करना हो, तो mod 26 से वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, तो उसके लिए वो mod ओके। डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट में क्या करूंगा, -3 करके mod 26 कर दूंगा। समझ आ गया, नॉर्मल सा। ठीक, ठीक है। लेकिन अब देखो, मेरे को अगर डिक्रिप्ट करना होगा तो ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ 26 ही पॉसिबिलिटीज है ना, हाँ और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो ये इसीलिए इसका क्या होता है, थोड़ा सा ब्रूट फोर्स लगाना क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है, ब्रूट फोर्स करना होता है, वो बहुत इजी हो गया, क्योंकि हर के लिए क्या सिर्फ 25 ही पॉसिबिलिटीज तुम्हारी, ये हो सकता है, इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मेरे को इजीली पता चल जाएगा किसको किससे रिप्लेस किया है, तो बहुत सिंपल होता है ये चीज। ठीक है, हाँ। तो कभी तुम्हें बोल दिया कि सनराइजेस इन द ईस्ट, इसका सीजर साइफ ये है, तो बताओ क्या रूल फॉलो किया होगा, तो तुम पता कर सकते हो। जैसे एस को वी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एस को वी से रिप्लेस कर रहे हैं मतलब 3 पोजीशन आगे रिप्लेस। ये सनराइजेस इन द ईस्ट बता दिया था मैंने, सनराइजेस इन द ईस्ट का तो एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था। वो बता दिया था ना मैंने, ये समझ हाँ समझ तो आ गया था, लाइक 3 लेटर्स वगैरह का रिलेशन निकाल सकते हैं। इजी होता है वो, अगर सीजर साइफर का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब मैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर समझा रहा था कि अब ये इजी क्यों हो रहा था, क्योंकि ये सारे जो थे वो एक ही रूल फॉलो कर रहे थे कि ए भी डी को ही लेगा, बी को ही, तो अगर मेरे को एक भी पता चल गया कि ए का ये फॉलो कर रहा है तो मैं इजीली सबका निकाल सकता हूँ, है ना। हाँ यस। तो अब उसको ही मैं ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको रैंडमली भरूंगा। रैंडमली भी ऐसे नहीं भरूंगा कि सबको ई ही दे दिया मैंने, मैं सारे अल्फाबेट्स का यूज करूंगा लेकिन रैंडमली ही दूंगा। जैसे ए को मैंने ई दिया तो मैं बी को एफ नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ओ दे रहा हूँ, तो रैंडमली कुछ भी भर रहा हूँ उसके अंदर। तो अब मेरे को अगर ए का मेरे को पता भी चल गया कि मैंने ई यूज किया है, तो मैं बी का नहीं बता सकता कि मेरे पास ओ है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट हो गया। लेकिन बात तो वही हुई कि हर के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, वही 25 वाली है, तो वो भी 25 ब्रेक करना थोड़ा, इजी ठीक होगा। है, ठीक है। तो अब इसके लिए जैसे ईस्ट और वेस्ट, इसको तुम कर ही सकते हो कि अगर तुम्हें कोई बोल दे कि ये टेबल है और इसके अकॉर्डिंग बताओ कि इसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा, बना ही लोगे ना वो तो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पॉली अल्फाबेटिक, अब ये भी इसमें भी क्या था कि हर के लिए पॉसिबिलिटीज वही 25 वाली रह गई थी, तो अब उसके लिए क्या करूंगा मैं, पॉली अल्फाबेटिक। मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया, इसको, हाँ इसका नाम याद रखना है, बहुत आता है ये नाम आता है इसका, फिर पूछते हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ साइफर है, तो वेजनीर जो भी करके नाम है, पूछते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ साइफर है, तो याद रखना पॉली अल्फाबेटिक होगा। पॉली अल्फाबेटिक में क्या होगा कि हर अल्फाबेट के लिए, अभी तक देखो इसमें भी ए को रिप्लेस करने के लिए एक ही अल्फाबेट है, इसमें भी ऊपर वाले में भी ए को रिप्लेस करने के लिए एक ही अल्फाबेट है, लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे तो ए को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास 26 अल्फाबेट है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पॉली अल्फाबेटिक है। समझा है? हाँ ठीक है, अब करते कैसे हैं इसके अंदर, तो जैसे मान लो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को, मैं से एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे वी नीड मोर सप्लाईज फास्ट है, मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, इसको मेरे को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ना सबसे पहले मेरे को एक की को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे एमईसी इन्होंने एक की को सेलेक्ट कर दिया, कोई भी होता है, वो मर्जी होती है तुम्हारी अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे वी नीड मोर सप्लाईज फास्ट लिखी, यहाँ पे मैं एमईसी 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 तब तक लिखता जाऊंगा जब तक वो इसके इक्वल ना हो जाए। ये जो वी नीड मोर सप्लाई फास्ट है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अब ओके। करूंगा कैसे, इसको एनक्रिप्ट कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं कीवर्ड उठाऊंगा, क्या है, एम है, तो एम वाली रो में जाऊंगा मैं, एम वाली रो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। और उधर मेरा मैसेज क्या था, डब्ल्यू था ना, वी नीड मोर सप्लाईज फर्स्ट, क्या था, डब्ल्यू था ना, हाँ डब्ल्यू, W था। ठीक है। डब्ल्यू के लिए मैं इसकी कॉलम में जाऊंगा, तो एम और डब्ल्यू का इंटरसेक्शन में। आई आ रहा है, हाँ आई है ना, हाँ। हाँ आई है, हाँ आई आ गया, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसको आई से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम इसको कर लोगे ना अब,
हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो बस नाम याद रखना, इसका नाम क्या होता है, विजनीर भी कहते हैं, जिसको बोल देंगे कि पॉली अल्फाबेटिक है। एक अल्फाबेट को रिप्लेस करने के लिए 26 पॉसिबिलिटी है। कैसे करना है, जो तुम्हारी की है उसको ऊपर लिखो, प्लेन टेक्स्ट को नीचे लिखो, की का फर्स्ट लेटर हो उसका रो उठाओ और प्लेन टेक्स्ट का कॉलम उठाओ और दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा क्या ओके डिफरेंस? मोर सिक्योर है, नॉट वेरी सिक्योर है। एक से ज्यादा अल्फाबेट का यूज कर रहे हो, एक सिंगल अल्फाबेट का यूज कर रहे हो। ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूशन रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसमें रूल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है क्योंकि कोई भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी 26 कोई भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब प्लेफेयर साइफर। ठीक है, प्लेफेयर साइफर की बात की जाए तो इसमें इसको किसने दिया था, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने दिया था 1854 के अंदर। ठीक है, तो इसको ना इसने यूज किया था, ये एक नाम था लॉर्ड प्लेफेयर नाम का था, उसने यूज किया, ब्रिटिशर ने यूज किया था इसको वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, इसको याद रखना। ठीक है, कौन सा यूज किया गया है वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो वो याद रखना, प्लेफेयर साइफर है। तो प्लेफेयर साइफर में कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कितने की, मैं 5/5 की एक मैट्रिक्स होती है, हमेशा याद रखना। अगर प्लेफेयर साइफर आएगा तो तुम मैट्रिक्स ही बनाओगे। ठीक है, तो प्लेफेयर की ओके बात की जाए तो उसमें क्या करूंगा, जैसे वही जैसे इसके अंदर मैंने की सेलेक्ट की थी ना, कि एमईसी को मैंने की मान लिया, तो इसमें भी मेरे पास एक की को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या ले लिया, फेयर एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या करूंगा, फेयर एग्जाम्पल को इस AIREX, ए आया फिर से, तो ए भर दिया था मैंने, तो ए को फिर से नहीं भरूंगा। फिर MPL, वापिस ई आया, ई मैंने पहले भरा हुआ तो मैं वापिस नहीं भरूंगा। तो समझ आ गया ये कैसे आया। अब क्या है, जो लेटर्स बच गए उनको क्या कर दूंगा, यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा डब्बा बन जाएगा। आई और जे एक ही जगह आते हैं, इसलिए तुमने देखा होगा 26 लेटर्स हैं लेकिन हम 25 का फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आई और जे एक ही डब्बे में आते हैं। तो ये चीज याद रखना, आई और जे सेम डब्बे में आएंगे। ठीक है।